हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 हिंदी बसंत भाग का चैप्टर नंबर 19 आश्रम का अनुमानित वे। इसके राइटर हैं महात्मा गांधी जी और इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में बताया है। तो चलो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। आश्रम का अनुमानित वे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे, यानी स्टार्टिंग में आरंभ में जो संस्था बनाई थी गांधी जी ने अहमदाबाद में, उसमें 40 लोग थे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, यानी जो सदस्य आएंगे उनमें 3 या 5 परिवार सहित होंगे। इसलिए स्थान को व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग हैं वो अलग रह सकें और शेष एक साथ। यानी जो आश्रम बनाया है अहमदाबाद में उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जिसमें परिवार यानी जो सहपरिवार हैं वो तो अलग से रहें और शेष हैं वो एक साथ रह सकें, इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोईघर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह है वो हो जाएगी। यानी जो मकान है वो 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनेगा तो सब लोगों के लायक रहने के लिए जो जगह है वो हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए जिससे कम से कम 30 लोग काम कर सकें। यानी जो 5 एकड़ ज़मीन होगी तो उसमें कम से कम 30 लोग हैं वो काम कर लेंगे। इतने खेती के औजार भी होने चाहिए, यानी खेती करने के लिए औजार चाहिए तो औजार भी होने चाहिए। उनमें कुदालियाँ, फावड़ा और खुरपों की ज़रूरत होती है। कुदालियाँ, फावड़ा और खुरपा ये खुदाई के काम में लिए जाने वाले औजार हैं। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले और 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छीनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेथनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा जिसे कहते हैं मोची के औजार। यानी ये सब खेत में काम जब लोग करते हैं तो उनको ये औजार चाहिए। ये सब खेत में काम करने के लिए औजार हैं वो प्रयोग में किए जाते हैं सब। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। यानी गांधी जी के हिसाब से ये जितने औजार हमें ऊपर बताए हैं, पढ़े हैं, उनका जो कुल खर्चा है वो 5 रुपये आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 105 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। यानी जो रसोईघर है उसके लिए सामान पर 105 रुपये है वो खर्च आएगा और स्टेशन थोड़ी दूर है तो वहाँ से सामान और मेहमानों को लाने के लिए एक बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। यानी गांधी जी हैं वो प्रति व्यक्ति मासिक 10 रुपये है वो खर्च लगाते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि ये जो खर्च है वो हम पहले वर्ष में स्टार्टिंग में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसत 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। यानी एक वर्ष में 50 लोगों का जो खर्चा है वो 6,000 रुपये आएगा। ये अनुमान कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में एक प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है, मैंने ऐसा जाना है कि जो प्रमुख लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनकी
ये इच्छा है कि अहमदाबाद में प्रयोग है वो 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह जुटा लूँगा। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अहमदाबाद मुझे मकान और ज़मीन दे देगा तो और जो बाकी का खर्चा होगा मैं वो कहीं और से जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, यानी अब गांधी जी का विचार है वो बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यानी अब है वो, यानी पहले तो गांधी जी कह रहे थे कि अगर अहमदाबाद मुझे मकान और ज़मीन दे दे तो मैं बाकी का खर्च है वो कहीं और से जुटा लूँगा, लेकिन अब है वो विचार बदल चुका है गांधी जी का, और अब उसे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या उससे कुछ कम दिनों का जो खर्चा है वो अहमदाबाद को उठाना चाहिए। और 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न है तो ऊपर बताए गए खाने के खर्चे का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यानी गांधी जी खुद कर सकते हैं, चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है। यानी गांधी जी ने जो मतलब लिस्ट बनाई है भाई कितना खर्चा होगा क्या होगा, तो यानी स्टार्टिंग में प्रारंभ में सदस्यों तथा सामान आदि का जो विवरण है वो गांधी जी ने जल्दबाजी में बनाया है, तो इसलिए ये संभव है कि कुछ मुद्दे मुझसे छूट गए हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, यानी मुझसे भूल भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मुद्दों में खर्च इस तरह होगा। यानी यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अहमदाबाद मतलब पूरा खर्चा उठाए तो विभिन्न मुद्दों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। यानी अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का जो संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। यानी गांधी जी हैं वो भारतीय जीवन का निर्माण है वो किस तरह से करना चाहते थे, ये इससे पता चलता है। घरेलू सामान है, उसके लिए क्या क्या चाहिए: 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य हों, छोटी 2 पतलियाँ 10 आदमियों के योग्य हों, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे और 4 मिट्टी के बर्तन। फिर है चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपया। यानी इन सब का जो पूरा खर्चा है वो 6000 रुपया है। यानी जो अपन खेती करते हैं उसमें जो औजार चाहिए होते हैं वो हैं, रसोई का सामान है, इन सब का खर्चा जोड़कर 6000 रुपये आते हैं 1 साल में 50 लोगों के लिए। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। अब गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा ये विचार है, ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, यानी और भी औजार हैं वो हमें चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। यानी मैंने उनका खर्चा और जो शिक्षण संबंधी यानी शिक्षा से संबंधित सामान का जो खर्चा है वो इसमें शामिल नहीं किया है। इनको शामिल किए बिना 6000 रुपये हैं वो 1 साल में हमारा खर्चा होगा 50 आदमियों का। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। इस तरह से गांधी जी ने इस पाठ में अहमदाबाद में जो स्थापित आश्रम का जो संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, इस संविधान के मसविदे से हमें ऐसे पता चलता है कि भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते हैं गांधी जी, ये इस पाठ में हमें पता चलता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।